जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो श्री राधा रानी की। वृंदावन की पावन भूमि है, जहाँ हर कण कण में माधुरी बसी है, जहाँ हर वृक्ष, हर लता, हर पवन के झोंके में श्री कृष्ण नाम की गूंज सुनाई देती है। ये वही भूमि है जहाँ श्री कृष्ण और श्री राधा अपने प्रेम और भक्ति के अनुपम खेल खेलते हैं। और इसी ब्रजभूमि की कथा मैं आज आपके समक्ष रखने जा रही हूँ। वो कथा जो केवल एक प्रसंग नहीं, बल्कि राधा भक्ति का अद्वितीय आधार है। वो कथा जब महातपस्वी, महाक्रोधी, परंतु साथ ही महादयालु ऋषि दुर्वासा ने स्वयं राधा रानी को ऐसा वरदान दिया, जिसने राधा जी की महिमा को चारों दिशाओं में अमर कर दिया। कहा गया है, बिना कथा सुने मन निर्मल नहीं होता, और बिना राधा नाम जपे हृदय में श्री कृष्ण का वास नहीं होता। इसलिए भाव भक्ति के साथ बैठो, मन को शांत करो और इस कथा में डूब जाओ। वृंदावन की गोद में नंदगांव और बरसाने की गलियां सजी हुई थीं। चारों ओर हरे भरे उपवन, कुंज और यमुना की शीतल लहरें। पक्षी कलरव कर रहे थे और गोप गोपियां अपने अपने कार्यों में मग्न थीं। उसी समय वृषभानु महाराज के घर में राधा रानी का बाल्यकाल बीत रहा था। राधा जी अलौकिक थीं, उनका हर अंग दिव्य आभा से युक्त था। जब वे चलती तो ऐसा लगता जैसे चांदनी स्वयं भूमि पर उतर आई हो। जब वे हंसती तो लगता जैसे कली खिल उठी हो। राधा जी बचपन से ही अत्यंत करुणामयी, दयालु और भक्तिभाव से परिपूर्ण थीं। वे अपनी सखियों के साथ खेलते खेलते भी भगवान के नाम का स्मरण करतीं। कभी बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनते ही हृदय से पुलक उठता, तो कभी श्री कृष्ण का नाम लेते ही नेत्रों से अश्रु बह निकलते। एक दिन की बात है, राधा जी अपनी सखियों के साथ रसोई में थीं। वे दूध, दही, मक्खन और फल लेकर कुछ विशेष बनाने में लगी थीं। उनके मन में अद्भुत आनंद था। सखियों ने पूछा, राधे, आज आप इतनी प्रसन्न क्यों हैं? राधा जी ने मंद मुस्कान से कहा, आज मेरा मन किसी साधु संत की सेवा करने को कर रहा है। सुना है कि ब्रज में एक महातपस्वी ऋषि पधारे हैं। चलो, हम सब मिलकर उनके लिए ये भोजन लेकर जाएं। वे सब सखियां मिलकर पात्र में दूध, दही, फल, माखन भरकर लेकर निकल पड़ीं। वे चली तो मानो समस्त ब्रजभूमि में चांदनी बिखर गई हो। वृक्ष झुक झुककर उन्हें प्रणाम कर रहे थे, पवन ठहर गया था और गौवें भी उनके दर्शन कर रंभाने लगीं। कुछ ही दूर पर यमुना तट पर दुर्वासा ऋषि का आश्रम था। दुर्वासा ऋषि, जिनका नाम सुनते ही देवताओं के भी दिल कांप उठते, जिनके शाप से इंद्र का वैभव डगमगाया, जिनकी भरिकुटी तन जाए तो देव भी भयभीत हो उठें। किंतु वही दुर्वासा जब प्रसन्न होते तो अमृत के समान वचन दे डालते। राधा जी और उनकी सखियां धीरे धीरे आश्रम पहुंचीं। वहां दुर्वासा ऋषि ध्यानस्थ बैठे थे। उनका शरीर तप के तेज से दीप्त था। आंखें बंद थीं, जटाएं बिखरी हुई और मुखमंडल से अग्नि सा तेज झलक रहा था। जब उन्होंने नेत्र खोले तो देखा कि एक छोटी सी बालिका अपनी सखियों संग उनके चरणों में खड़ी है। राधा जी बोली, गुरुदेव, हम आपके लिए ये दूध, दही और फल लाए हैं। कृपा कर इसे स्वीकार करें। कैसी मधुरता रही होगी उस क्षण में। जहाँ एक ओर ऋषि का तेज था, वहीं दूसरी ओर राधा जी की निर्मल भक्ति। दुर्वासा ऋषि ने उस बालिका की आंखों में झांका और एक पल को चकित रह गए। उन्होंने सोचा, यह कोई साधारण बालिका नहीं, इसकी आभा तो दिव्यता से उत्प्रोत है। वे बोले, वत्से, तुम्हारा नाम क्या है? राधा जी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मेरा नाम राधा है, वृषभानु महाराज की पुत्री। ऋषि दुर्वासा का हृदय पुलकित हो उठा। उन्होंने राधा जी द्वारा लाए गए फल और माखन को ग्रहण किया। भक्तों, कहते हैं कि उस दिन दुर्वासा ने जो भोजन किया, वो उन्हें किसी भी स्वर्गीय अमृत से भी अधिक मधुर लगा। उनका मन तृप्त हो गया, आंखें प्रसन्नता से चमक उठीं। वे बोले, वत्से राधे, तुम्हारे हाथों का भोजन तो अमृत समान है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या चाहती हो? राधा जी ने बड़ी सरलता से कहा, गुरुदेव, मैं कुछ नहीं चाहती, बस आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जीवन सदैव प्रभु भक्ति में बीते। दुर्वासा ऋषि यह सुनकर और भी प्रसन्न हो गए।
उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्से राधे, आज से तुम्हारे हाथों का भोजन अमृत तुल्य होगा। जो भी तुम्हारे हाथों का अन्न खाएगा उसे दीर्घायु, सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त होगी। तुम्हारे स्पर्श मात्र से भोजन पवित्र और मंगलकारी बन जाएगा। भक्तों, ये सुनते ही सखियां आनंद से झूम उठीं और तभी से यह मान्यता हो गई कि राधा जी के हाथों का भोजन स्वयं श्री कृष्ण भी बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं। कहते हैं, जब जब राधा जी श्री कृष्ण के लिए कुछ बनाती तो वह केवल स्वाद ही नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का प्रसाद होता। अब सोचो भक्तों, इस कथा का रहस्य कितना अद्भुत है। जहाँ एक और दुर्वासा ऋषि का क्रोध समस्त लोगों को भयभीत कर देता था, वहीं एक छोटी सी बालिका के सेवा भाव और निस्वार्थ प्रेम ने उन्हें इतना प्रसन्न कर दिया कि उन्होंने ऐसा वरदान दिया जिसने राधा जी की महिमा को अमर कर दिया। यही कारण है कि ब्रजवासी आज भी कहते हैं, राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और राधा के बिना भक्ति भी अधूरी है। भक्तों, ये कथा हमें ये शिक्षा देती है कि यदि मन में निर्मलता हो, हृदय में निस्वार्थ प्रेम हो और सेवा भाव हो तो सबसे कठोर हृदय भी पिघल सकता है। यहाँ तक कि दुर्वासा जैसे क्रोधी ऋषि भी प्रसन्न हो जाते हैं। और यही राधा जी की महिमा है, वे केवल प्रेम और भक्ति की मूर्ति हैं। उनका हर कार्य, हर वचन, हर दृष्टि केवल सेवा और समर्पण से भरी है। ये कथा सुनकर हमें ये स्मरण करना चाहिए कि हम जब भी भोजन बनाएं, वह केवल शरीर को तृप्त करने के लिए न हो, बल्कि उसमें प्रेम, श्रद्धा और पवित्रता हो। क्योंकि जब हाथों में प्रेम और हृदय में भक्ति होती है, तो वही भोजन अमृत बन जाता है। इसलिए आज भी वृंदावन की गलियों में यही कहा जाता है, राधा रसोई रचे तो कृष्ण स्वयं रसपान करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय हो वृंदावन बिहारी लाल की। यह उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी और पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। व्रत कथा और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ जुड़े रहें। हम हमेशा नई और रोचक जानकारी लाते रहेंगे।